हेलो एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है ब्रिटिश कार्यपालिका से संबंधित। ब्रिटेन में क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली में संवैधानिक जो मुखिया है वो वहाँ पे सम्राट या महारानी होती है। वर्तमान में महारानी है। जो वास्तविक कार्यपालिका है, यानी जो एक्चुअल पावर्स का यूज वहाँ पे किया जाता है, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ब्रिटेन में जो कैबिनेट सिस्टम है, जो मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है, मंत्रिमंडल की संरचना का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जो कैबिनेट है वहाँ की, उसके अहम कार्य कौन से हैं या जो मेजर जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या है ब्रिटेन की कैबिनेट के। ओके। पहला काम है नीति निर्माण कार्य, यानी नीतियों का निर्माण करना। जो ब्रिटेन है एक देश के लिए, यूके के लिए जो भी जैसे वहाँ पर घरेलू जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, देश के अंदर जो पॉलिसीज़ बनाई जानी है, वो अलग-अलग डिफरेंट जो भी सेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। वित्त से संबंधित हैं, आपकी जो भी हेल्थ सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज़ हैं, आपकी डिफेंस सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज़ हैं, बाहरी जो भी जैसे विदेशी मामलों में क्या करना है तो उसके रिगार्डिंग नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो आंतरिक और बाहरी जो नीतियाँ हैं, उनको डिसाइड करने की, उनको पूरा लगाव के इम्प्लीमेंटेशन तक पहुँचाने की जो ज़िम्मेदारी है, वो कैबिनेट की ही होती है। एट फर्स्ट वहाँ पे कैबिनेट के में ही विचार विमर्श होता है, देश में क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना। जो भी अहम फैसले लिए जाते हैं नीतिगत, तो वो जैसे जो भी पॉलिसी से रिलेटेड फैसले लिए जाते हैं वो कैबिनेट में ही पहले डिस्कस होते हैं। ओके। नेक्स्ट काम क्या है? अगला कार्य है वैधानिक कार्य। वैधानिक है विधि निर्माण से संबंधित कार्य, यानी ऐसा कार्य जो संसद से संबंधित है। अब संसद से संबंधित क्या है? संसद में जो भी कार्यक्रम निर्धारित होता है, नंबर एक तो वो कैबिनेट के कहे अनुसार ही होता है। कैबिनेट जब चाहती है तभी संसद का सत्र बुलाया जाता है, अदरवाइज नहीं बुलाया। जितने दिन के लिए वो चाहती हैं उतने दिन के लिए ही सम्राट जो हो या महारानी जो है वो सत्र बुला लेते हैं। जो बिल पेश करने की जिम्मेदारी है, पेश करने की भी और पास करने की भी जो जिम्मेदारी है संसद में, तो वो कैबिनेट की ही होती है। मंत्रियों के द्वारा ही ऑलमोस्ट जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे सदन में जो भी जिन विषयों के ऊपर डिस्कशन होता है, किस पे बहस होनी है, किस पे क्या होना है, तो पूरी जो कार्य प्रणाली है सदन की, वो उसको लीड करने की जो जिम्मेदारी है वो कैबिनेट की ही रहती है। सरकार के कहे अनुसार ही कार्य होता है और सरकार से मतलब वहाँ पे कैबिनेट से ही होता है। ओके। नेक्स्ट है प्रशासकीय कार्य। प्रशासकीय कार्य यानी प्रशासन से संबंधित कार्य। अब अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी जैसे मंत्रियों की व्यवस्था वहाँ पर है, तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने अपने विभाग के मुखिया होते हैं, अपने अपने विभाग को लीड करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं। संसद में जब भी उस विभाग से संबंधित कोई सूचना मांगी जाती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका जवाब संबंधित मंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। जो भी उस जैसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई बिल लेके आना है तो वो भी वही लेके आते हैं। पब्लिक में अगर कोई उस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई समस्या है, किसी अधिकारी को मान लो कोई निर्देश देना है, तो वो भी संबंधित मंत्री के द्वारा ही निर्देश दिया जाता है। यानी अलग-अलग विभागों में जो प्रशासन है, वो चलाने की ज़िम्मेदारी वो कैबिनेट की ही रहती है और इसीलिए अलग-अलग विभागों का गठन किया जाता है और प्रत्येक जो मंत्री होता है उसको अलग-अलग विभागों की ज़िम्मेदारी दे दी जाती है और उस विभाग से संबंधित जो भी जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या जो भी कुछ करना होता है, तो संबंधित मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ओके। तो प्रशासकीय कार्य भी कैबिनेट के हिस्से ही आते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में यानी पैसे से जुड़े, धन से जुड़े, मनी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, तो वो कैबिनेट के द्वारा ही जैसे लागू करवाए जाते हैं। बजट सबसे अहम वित्तीय कार्य रहता है। जो बजट को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है, वो जो जैसे जो भी वहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर जो होता है, तो उसके द्वारा जैसे कोष मंत्री जो होता है, यानी जो वैसे तो वहाँ पे कैबिनेट मंत्री का जो आधिकारिक नाम हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। तो जो भी जैसे वित्त विभाग को मंत्री देख रहा होता है, तो उस मंत्री के द्वारा ही बजट तैयार करवाया जाता है।
बजट को पास करवाया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि कहाँ टैक्स लगाया जाना है, कहाँ टैक्स नहीं लगाया जाना है। और मनी बिल को तैयार करने की जो जिम्मेदारी है, मनी बिल से संबंधित जो पूरी वर्किंग रहती है, तो वो जो वित्तीय मंत्रालय होता है, उसके द्वारा ही जो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके द्वारा ही निर्देशित होती है, सारी चीज़ें संचालित होती हैं। तो वित्तीय का और जो भी जैसे देश में पैसा खर्च होना है, तो उसकी संसद से मंजूरी लेकर जो कैबिनेट होती है, सबसे पहले कैबिनेट में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जाती हैं, और उसके बाद फिर जो वो पार्लियामेंट से पास करवा के पैसे की जो पूरी व्यवस्था है, तो वो जो हो सुचारू रूप से देश में लागू करवाई जाती है, वो कैबिनेट के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है प्रशासन का समन्वय करना। यानी जब इस तरह की कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट होती है, कोई दिक्कत आती है कि विभिन्न विभागों में तालमेल ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो उससे संबंधित जो भी मंत्री होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, स्पेशली तो जो भी मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट की जिस टाइम पे मीटिंग होती है, उस टाइम पे विचार विमर्श उन चीज़ों के ऊपर किया जाता है, और कैबिनेट में उन मुद्दों को, वो जो भी इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर जो दिक्कतें होती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करी जाती है। और जो भी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनसे जुड़ी जो भी समस्याएँ होती हैं, उनके ऊपर खुलकर विचार-विमर्श होता है कैबिनेट के अंदर। और कैबिनेट की बातें बाहर क्योंकि लीक नहीं करनी होती हैं, सार्वजनिक नहीं करनी होती हैं, तो इस वजह से जो भी जैसे विभागों की अगर आपस में नहीं बन रही है, तो कहीं पर कोई परेशानी आ रही है, तो उसको दूर करने की जो ज़िम्मेदारी है, वो कैबिनेट की हो जाती है। तो वो पूरा एजेंडा जो है वो कैबिनेट में रखा जाता है, और उन विभागों के बीच में जो है वो समन्वय स्थापित करवाया जाता है, तालमेल बनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट है नियुक्तियाँ। जो भी ब्रिटेन में जो अहम नियुक्तियाँ होती हैं, चाहे वो सिविल प्रशासन है उसके अंतर्गत होनी है, जो भी विभिन्न अधिकारी होते हैं नागरिक सेवाओं से संबंधित, या जैसे जो जुडिशियल नेचर के अधिकारी होते हैं, न्यायिक जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्तियाँ करनी है, या जैसे विदेशी जो अधिकारी होते हैं, विदेश सेवा से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्तियाँ करनी है, तो सम्राट या महारानी के द्वारा नियुक्तियाँ करी जाती हैं। लेकिन वो तभी करी जाती हैं जब जो कैबिनेट है उनको फाइनल करती है। यानी नाम या जो भी जिस अधिकारी को नियुक्ति देनी है, उस अधिकारी का नाम रिकमेंड किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, और देन जो भी किंग या क्वीन होगी, उसको नियुक्ति जो हो वो उनकी तरफ से दे दी जाती है। ओके। नेक्स्ट है शांति और सुरक्षा की व्यवस्था। यानी देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो व्यवस्था है, वो भी कैबिनेट ही देखती है। और देश में यदि आंतरिक तौर पर अशांति है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई है, कोई दंगा फसाद की सिचुएशन आ गई है, तो कैबिनेट में ही वो पूरा डिस्कशन होता है कि कैसे जो हुई सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी जैसे सुरक्षा की होती है, नागरिकों की जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा होती है, उसको करने की जिम्मेदारी भी कैबिनेट की ही होती है। अगर देश के किसी नागरिक को किसी दूसरे देश में कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे निपटने की जो जिम्मेदारी होती है, उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है, वो भी कैबिनेट की ही मानी जाती है, और वही जो है उस मामले में फैसला जो है वो लेती है। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, तो उसको निर्देश दे करके आंतरिक या बाहरी स्तर पर जो भी नागरिकों को दिक्कत आ रही होती है सिक्योरिटी से संबंधित, जो भी जैसे इस टाइप की कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई है, जो भी इस तरह की कोई रहती है दिक्कतें, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी, शांति और सुरक्षा की जो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है, वो कैबिनेट की होती है। ओके। नेक्स्ट है विदेश नीति निर्माण। यानी जो दूसरे देशों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनानी है ब्रिटेन को, या जैसे किस देश के साथ संधि करनी है, किसके साथ कोई समझौता करना है, किसके साथ पहले जो समझौता हुआ था वो तोड़ना है, किस देश के साथ युद्ध शांति, जो भी इस प्रकार के विदेशी मामलों से संबंधित अहम फैसले लिए जाते हैं, और जो दूसरे देशों के प्रति अपनाए जाने वाली नीति होती है, जिसको विदेश नीति कहते हैं, तो उससे संबंधित जो अहम फैसले होते हैं, तो वो कैबिनेट में ही लिए जाते हैं। और कैबिनेट में फिर बाद में जो भी जैसे विदेश मंत्रालय होता है, जो भी विदेश मंत्री होता है, तो उस विदेश मंत्री के द्वारा उन चीज़ों को रखा जाता है, और उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। ओके। तो सबसे पहले जो हो इसमें कैबिनेट की सतर पर ही विचार होता है। तो विदेशी मामलों में क्या होना है, बाहरी स्तर पर कहाँ प्रतिनिधित्व करना है, किस देश के साथ संबंध बनाने हैं, तोड़ने हैं, जो भी इस तरह की पूरी जो प्रक्रिया रहती है, वो कैबिनेट का ही कार्य होती है। ओके। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्यों में सबसे अहम दो कार्य है। नंबर एक, तो जो भी न्यायिक अधिकारी होते हैं, उन न्यायिक अधिकारियों का नाम रिकमेंड करना होता है महारानी को, सम्राट को, तो उनके द्वारा नियुक्त करवाया जाता है। और जो भी जैसे सम्राट का जो अपराधियों को की सजा माफ करने का अधिकार है, क्षमा का जो अधिकार है अपराधियों को के संबंध में, तो
उससे संबंधित जो सजेशन होता है, सुझाव जो होता है, वो सम्राट या महारानी को दिया जाता है और उसी के आधार पर जो हो आगे की कार्यवाही वो फिर करते हैं, माफ़ करना है या नहीं करना होता है। नेक्स्ट है सम्राट को परामर्श देना, यानी जो भी सम्राट या महारानी होती है, तो मुख्य उसका परामर्शदाता कैबिनेट होती है और वो कैबिनेट से किसी भी जो भी संबंधित विषय होता है, आधिकारिक तौर पर जो भी विषय होता है, तो कोई सरकारी समस्या हो सकती है, कोई जैसे कोई लीगल कोई पॉइंट हो सकता है, तो उससे संबंधित वो सजेशन मांग सकता है, सुझाव देना जो वो कर्तव्य माना जाता है कैबिनेट का सम्राट को। तो इसके अलावा जैसे अगर किसी विषय के ऊपर उसको जानकारी चाहिए होती है, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई हाईलाइटेड कोई जो भी इशू हो कोई ब्रिटेन में, तो उस विषय से संबंधित अगर कोई जानकारी सम्राट को महारानी को चाहिए होती है, तो वो कैबिनेट मंत्री से या पूरी कैबिनेट से जो हो वो उस जानकारी को ले सकती है, ये भी उनको राइट होता है। तो ये कुछ एक हम लोग कार्यों का वर्णन कर रहे थे जो ब्रिटिश कैबिनेट से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन में जो भी जैसे ब्रिटिश कार्यपालिका से संबंधित व्यवस्था है, तो जो वास्तविक कार्यपालिका है, उसके कार्यों के विषय में हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।